दोस्तों, टीडीएस सरकार द्वारा टैक्स लेने का इनडायरेक्ट तरीका है जिससे टैक्स की चोरी को रोका जाता है। तो टीडीएस इनकम टैक्स ही डिपार्ट होता है, लेकिन इसको जमा करवाने की लायबिलिटी उन पर्सन की होती है जिसने टीडीएस काटा है। तो टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है और टीडीएस क्यों काटा जाता है, वह टीडीएस का रिफंड प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कि साथ ही सैलरी व टीडीएस की कैलकुलेशन को प्रैक्टिकल तौर पर भी जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रवेश कुमार। हमारे इस यूट्यूब चैनल इनफॉर्मल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो टीडीएस का सिंपल सा मतलब है कि आपकी इनकम का कुछ परसेंट आपको इनकम का पेमेंट करने वाले पेयर्स द्वारा काटा जाता है। जो पर्सन आपको पेमेंट पेयर करता है उसको डिटेक्टर और उसके डिटेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। तो डिटेक्टर द्वारा टीडीएस काटने के बाद टीडीएस राज्य सरकार के खाते में जमा की जाती है। तो डिटेक्टर द्वारा काटे गए टीडीएस की राशि को अपने द्वारा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होती है ताकि आप उसका रिफंड क्लेम कर सकें और अपनी टैक्स लायबिलिटीज को भी कम कर सकें। हालांकि वर्तमान में टीडीएस का अमाउंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आपके आ जाता है। तो अगर डिटेक्टर द्वारा समय पर टीडीएस का अमाउंट सरकार को जमा नहीं कराया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिटेक्टर का पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जाती है। तो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्टिव को सर्टिफिकेट फॉर्म 16 और 16A जारी किया जाता है जिसमें काटे गए टीडीएस की पूरी डिटेल रहती है। तो और डिटेक्टिव के इनकम टैक्स लेवल इनकम से कम है तो डिटेक्टिव संबंधित असेसमेंट ईयर में आईटीआई फाइल करके टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकता है। जैसे कि FY 2020-21 में आपकी केवल सैलरी से इनकम है और वो रेट 2,50,000 से कम है तो आप AY 2021-22 की ITR फाइल करके काटे गए टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि टीडीएस कई तरह के पेमेंट पर काटा जाता है, जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, रेंट, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। आज ऐसे एग्जांपल के आपको बिजनेसमैन है और आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी का पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट के समय सैलरी पर टीडीएस काटना पड़ेगा और बैलेंस पेमेंट उसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको और टीडीएस को कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि टीडीएस कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन सेक्शन 192 में एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉयज को दी जाने वाली सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है, लेकिन सैलरी पर टीडीएस काटने के लिए सबका इंपॉर्टेंट बेसिक कंडीशन पूरी होनी चाहिए और वो है कि सैलरी देने वाले और पाने वाले में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। यदि ये रिलेशन नहीं है तो सेक्शन 192 में टीडीएस नहीं काटा जा सकता है। जैसे कि किसी कंपनी के डायरेक्टर को कंपनी द्वारा दिए जाने वाले पेमेंट पर सेक्शन में टीडीएस नहीं काटा जाएगा क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। इसी तरह फर्म के पार्टनर की दी जाने वाली सैलरी पर भी इस सेक्शन की टीडीएस नहीं काटा जाएगा क्योंकि पार्टनर की सैलरी बिजनेस एंड प्रोफेशनल हेड में टैक्सेबल होती है। जैसे कि सैलरी पर टीडीएस काटा जाएगा यदि आपकी इनकम बेसिक इन्फेक्शन लिमिट से ज्यादा है, लेकिन आपको भी जो इन्फेक्शन अलाउंस मिलते हैं उनकी छूट दी जाएगी। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन का प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को जमा करवाना होगा और यदि आपकी इनकम बेसिक इन्फेक्शन लिमिट से कम है और आपकी इनकम रेट से टैक्सेबल है तो आप कर निर्धारण अधिकारी से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इनकम टैक्सेबल नहीं है तो यह कम रेट से टैक्सेबल है। यदि कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो आपकी इनकम
टैक्सेबल नहीं है या कम रेट से टैक्सेबल है तो वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देगा। इसके हिसाब से आपकी इनकम पर टीडीएस काटा जाएगा। तो एम्प्लॉयर द्वारा सैलरी पर टीडीएस काटने के लिए सबसे पहले वर्ष की शुरुआत में एम्प्लॉय की इनकम का अनुमान लगाया जाता है। तो एम्प्लॉय को उसके द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में डिक्लेरेशन किया जाता है। जैसे कि 1 जून 2016 से ये अनिवार्य हो गया है कि एम्प्लॉय फॉर्म 12BB में उसके द्वारा दिए जाने वाले बेनिफिट जैसे एचआरए, एलटीसी, होम पर ब्याज और अन्य डिडक्शन के बारे में डिटेल एम्प्लॉय को जमा करवाएं। तो एम्प्लॉय के इनकम का अनुमान लगाने के लिए उसके द्वारा इनकम को भी शामिल किया जाता है और यदि हाउस प्रॉपर्टी से हानियां है तो आपको उसे भी ध्यान में रखा जाता है। यदि एम्प्लॉयर द्वारा काटे गए टीडीएस में कोई अंतर आता है तो वो बाद में अधिक या कम रेट से टीडीएस का अंतर का एक एडजस्टमेंट कर सकता है। हम आपको एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट बता दें, बजट 2021 में 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन के इनकम पर बैंक द्वारा टीडीएस काटा जाएगा, जिसके बाद सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो हम आपको बता दें कि एम्प्लॉयर द्वारा सैलरी पर टीडीएस काटने के लिए सबसे पहले उस फाइनेंशियल ईयर की एवरेज टैक्स रेट निकाली जाती है जो कि सभी एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग होती है। तो इसको समझने के लिए एक हम उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 रुपए प्रति महीना है और आपकी इंटरेस्ट से भी 2 लाख कमाते हो। तो इसके अलावा आपको पास 3 घर हैं जिससे कि 2 और खुद के रहने के लिए यूज में लेते हैं और एक किराए पर चला रखा है। तो ऐसे में आप 1 लाख का होम लोन इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं और हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको एक पास पहले के ही 2 लाख के लॉसेस हैं। तो इसके अलावा आपके बिजनेस में 50,000 के लॉसेस हैं जिसमें 80 की 1 लाख का डिडक्शन उपलब्ध है। इस केस में आपकी सैलरी असेसमेंट ईयर 2021-22 में टीडीएस की कैलकुलेशन होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यह भी बता दूं कि एम्प्लॉयर द्वारा हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से 2.38% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा, यानी रेट 1428 से लेकर के इंटू 1600 2.30%। एवरेज रेट टैक्स काटने के लिए एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का पैन नंबर प्राप्त करना चाहिए और अगर एम्प्लॉय के पास पैन नंबर नहीं है तो एम्प्लॉयर द्वारा 20% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी बात बता दें कि टीडीएस पे पेनल्टीज कैसी लगती है। तो एम्प्लॉयर डिटेक्टर जो द्वारा काटे गए टीडीएस को ड्यू डेट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाना पड़ेगा और ड्यू डेट के भीतर ही अपनी टीडीएस रिटर्न की फाइल करना होता है। तो ऐसा नहीं करने पर एम्प्लॉयर पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर को अपनी अमाउंट की टैक्स में छूट प्राप्त नहीं होती है जिससे वो टीडीएस नहीं काटा गया है। तो इस टीडीएस काटने के बाद जमा नहीं करवाया गया हो तो एम्प्लॉयर रेट 200 प्रतिदिन के हिसाब से जब तक टीडीएस जमा नहीं करवाया जाता है तो फीस लगाई जाएगी, जब तक फीस लगाई जाएगी और मिनिमम 10,000 से अधिकतम 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। यदि लास्ट डेट की छुट्टी का दिन है तो टीडीएस एम्प्लॉयर द्वारा उसके अगले दिन जमा करवाया जा सकता है। तो टीडीएस काटने के लिए एम्प्लॉयर के पास टैन नंबर जिसको बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों यदि एम्प्लॉय एक से अधिक एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है तो वो किसी भी एम्प्लॉयर को सभी एम्प्लॉयर से प्राप्त सैलरी और डिडक्शन की डिटेल दे सकता है और उस एम्प्लॉयर द्वारा सभी एम्प्लॉयर से प्राप्त सैलरी को ध्यान में रखते हुए टीडीएस काटा जाएगा। तो एम्प्लॉय द्वारा ये डिटेल फॉर्म 12B में दी जाएगी और यदि एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय के यहाँ वर्ष में बीच में ज्वाइन करता है तो वो पिछले एम्प्लॉय के यहाँ प्राप्त सैलरी और टीडीएस के बारे में नए एम्प्लॉय की निर्धारित फॉर्म 12B में डिटेल देगा
और नया एम्प्लॉयर द्वारा पूर्व एम्प्लॉयर से प्राप्त सैलरी में एवरेज टैक्स रेट की कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा, साथ ही काटे गए टीडीएस के छूट में प्रदान करेगा। तो फॉर्म 12 भी को एम्प्लॉयर को जमा करवाने के बाद एम्प्लॉयर को फॉर्म में दी गई डिटेल्स को कंसीडर करना जरूरी हो जाता है। तो जैसे अतिरिक्त में एम्प्लॉय में एरर्स प्राप्त होते हैं तो उसके सेक्शन 89 के रिलीफ प्राप्त होती, इसके लिए एम्प्लॉय को निर्धारण फॉर्म में एम्प्लॉय की डिटेल देनी होती है। तो एम्प्लॉयर सेक्शन 89 के रिलीफ की टीडीएस की एक कैलकुलेशन ध्यान रखते हैं। तो हम आपको बता दें कि टीडीएस रिफंड प्रोसेस क्या होता है। जब एम्प्लॉय का इनकम पर अधिक टीडीएस काट लिया जाता है या एम्प्लॉय की इनकम में से टीडीएस काट लिया जाता है, तो लेकिन एम्प्लॉय इस इनकम टैक्स लेवल लिमिट से कम है, तो एम्प्लॉय द्वारा रिटर्न फाइल करके टीडीएस रिफंड क्लेम किया जा सकता है। तो टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए एम्प्लॉय को सबसे पहले एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 सैलरी के मामले में, तो जैसे टीडीएस की डिटेल को फॉर्म 26A से मिलानी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि जितना टीडीएस काटा गया है वो फॉर्म 26A में शो कर रहा है या नहीं। यदि फॉर्म 16A कम टीडीएस दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर में अभी तक टीडीएस जमा नहीं करवाया है या एम्प्लॉयर द्वारा अपने पैन नंबर गलत डाले हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको एम्प्लॉयर से बात करनी चाहिए, लेकिन यदि एम्प्लॉयर द्वारा टीडीएस जमा नहीं करवाया गया तो आपको उस इनकम पर दोबारा टैक्स देने की उत्तरदायी नहीं होंगी जिससे वो एम्प्लॉयर द्वारा टीडीएस काट लिया गया है। इसके लिए एम्प्लॉय को टीडीएस डिडक्शन प्रूफ आपके पास रखने की चाहिए, जैसे कि फॉर्म 16 सैलरी स्लिप आदि। इसके अलावा आप कर निर्धारण अधिकारी को भी संबंध में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही तक बताने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको टीडीएस से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।